पुनः आपका स्वागत है। जो बच्चे इस वर्ष 22-23 में राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खास वीडियो है। उनको परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। मैं आज इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा कि आप नेशनल मेंस कम मेरिट की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए उसकी तैयारी कैसे करें। यह वीडियो सभी 8वीं में अध्ययनरत बच्चे तथा उनके शिक्षक को देखना चाहिए और इसके अनुसार अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। तो ये पूरा वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ, ज़रूर देखें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो 2019 के पेपर हैं, ओल्ड पेपर हैं, वो भी अपलोड किए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं जो इस राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ये परीक्षा आयोजित होती हैं और इसमें इस वर्ष ये शासकीय और सभी अनुदान प्राप्त विद्यालय में ही ये परीक्षा आयोजित होगी। उन्हीं बच्चों को लाभ इसका मिलेगा जो कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हैं। ये पूर्व के वीडियो में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है कि कैसे फॉर्म भरना है, कौन पात्र होंगे कौन नहीं होंगे, ये सारी जानकारी दे दी है। अब आज बात करेंगे हम इसकी तैयारी की सिर्फ। तो इसमें देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि फिर भी बता देता हूँ, 30/9/2022 है और परीक्षा का दिनांक 6/11/2022 रविवार को है। और राज्य शिक्षा केंद्र की जो अधिकृत साइट है उससे ही इसमें पंजीयन होगा। ये पूर्व के वीडियो में पूरी डिटेल मैंने बता दी है। इसके बाद मैं बताता हूँ कि जो राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप है उसको परीक्षा को कैसे बांटा गया है। दो अलग अलग प्रकार के पेपर होंगे आपके, तो पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। एक होगा मानसिक योग्यता परीक्षण MAT, अवधि 90 मिनट होगा, प्रश्नों की संख्या भी 90 होगी, अधिकतम अंक 90 होंगे, है ना। इसके बाद में होगा शैक्षणिक योग्यता SAT, इसमें भी 90 मिनट होंगे, 90 प्रश्न होंगे और 90 अंक होंगे। इसमें जो आरक्षण की बात करता हूँ तो सामान्य वर्ग के लिए 40% अर्थात 72 अंक आवश्यक है और अनुसूचित जाति जनजाति और निःशक्त वर्ग के लिए 32% अर्थात 58 अंक अनिवार्य है उत्तीर्ण होने के लिए। दोनों प्रश्न पत्र के बीच को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। दोनों पेपर होने के बाद ही आपको परीक्षा हाल से बाहर जाने दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे इसकी स्कीम के बारे में। मानसिक योग्यता परीक्षण, इसके लिए अंतर्गत कुछ 90 प्रश्न, समजातीय वर्ग श्रृंखला, आकृति, अबोध छुपी हुई आकृति, कोड़न विकोड़न खंडन समुच्चय समस्या सुलझाना आदि पर आधारित प्रश्न होंगे। और शैक्षणिक योग्यता परीक्षण, इसके अंतर्गत कुल 90 प्रश्न होंगे, जो 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न समाज विज्ञान के और 20 प्रश्न गणित के होंगे। पाठ्यक्रम इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 8वीं और 7वीं के समान होगा। तो मैं थोड़ा सा विस्तृत में और बता देता हूँ कि पाठ्यक्रम एवं परीक्षा कैसे होगी। पाठ्यक्रम में एवं परीक्षा में चयन परीक्षा 6/11/2022 रविवार को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर 7वीं एवं 8वीं की परीक्षा के समान होगा। चयन परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे जो पूर्व में बताया। जैसे सबसे पहला होगा मानसिक योग्यता परीक्षण, प्रश्नों की संख्या 90 होगी तथा समय 90 मिनट निर्धारित है, कुल अंक 90 हैं। मानसिक योग्यता अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से प्रश्न समजातीय वर्गीकरण श्रृंखला, आकृति, अबोध छुपी हुई आकृतियां, कोड़न विकोड़न खंडन समुच्चय सुलझाने आदि पर आधारित होंगे। और दूसरा जो पेपर होगा वह शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा। प्रश्नों की संख्या इसमें भी 90 होगी तथा समय भी 90 मिनट निर्धारित है और इसके अंक भी 90 हैं। इसके अंतर्गत 90 प्रश्न में से 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न समाज विज्ञान के और 20 प्रश्न गणित पर आधारित होंगे। तो गणित के कम प्रश्न लिए हैं और बाकी दोनों विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में से 35-35 प्रश्न लिए जाएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखें, तैयारी करने के लिए आपको ये 3 विषय की तैयारी आपको करना है। इसके बाद मैं बता दूं, जिससे मानसिक योग्यता में जो 90 प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे। समजातीयता वर्गीकरण श्रृंखला, आकृति, अबोधन छुपी हुई आकृति, कोड़न विकोड़न समुच्चय खंडन। इसमें क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ओल्ड पेपर दिया गया है, उसको आप जरूर देखें, उसकी लिंक पर क्लिक करके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये मानसिक योग्यता के पेपर कैसे होता है। पहला भाग इसका ही है उसमें भी। इसके बाद मैं बता दूं, जैसे इसमें छुपी हुई आकृति में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पूरा पेपर दे नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ आकृतियां बनी हुई है, इसमें से एक आकृति इसका उत्तर है, तो वो कौन सी होगी। जो एक से पे लिखा हुआ है, ये आकृति किस में मिलती है, तो ये ABCD को अपने को चयन करना पड़ेगा। वर्गीकरण में ये यहाँ पर दिया है कि जीव जगत का वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है, अलग अलग वनस्पति अलग है, कवक अलग है, जीव, ये इस टाइप से वर्गीकरण के प्रश्न भी आ सकते हैं। और श्रृंखला में से व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, इसका अगला नंबर क्या होगा, इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इनको आप जरूर ध्यान से पढ़ें और अपनी तैयारी रखें। इसके बाद में समस्या सुलझाने पर आधारित, जैसे एक प्रश्न इधर दिया है, उसका मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर।
इसमें ऐसा लिखा रहेगा कि प्रश्न क्रमांक 1 से निम्नलिखित जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़े और इसके उत्तर दे। तो जिससे मैं पढ़ के बताता हूँ। 5 छात्र अजित, अर्जुन, चंद्रिमा, देबू तथा शशि के पास भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान तथा सांख्यिकी की कुल 5 किताबें हैं, जो लेखकों गोयल कपूर, हंसा, सेन तथा वासु द्वारा लिखी गई हैं। प्रत्येक प्रश्न के 5 प्रश्न विषयों में से किसी एक विषय के केवल एक किताब है तथा प्रत्येक लेखक केवल एक ही किताब लिख सकता है। गोयल भौतिक के किताब का लेखक है, जो कि शशि एक अजित के पास नहीं है। देबू के पास बसु द्वारा लिखित किताब है। चंद्रिमा के पास गणित की किताब है और शशि के पास सांख्यिकी की किताब है, जो कपूर के द्वारा नहीं लिखी गई है। जीव विज्ञान की किताब सेन के द्वारा लिखी गई है। तो ऐसा इस टाइप से ये समस्या दे दी, सारी लिख दी और इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसमें लिखा है रसायन शास्त्र की किताब किसके पास है, तो इनमें से आपको ये पढ़ करके समझना है और अपने को वो करना है। और इससे खंडन समुच्चय वाली बात करें तो ये जो समुच्चय दिया है यहाँ पर, इसमें से कौन सी आकृति इसमें मिलती है, इस टाइप से प्रश्न उसमें आते हैं। तो आप निश्चित रूप से, मैं अगला वीडियो भी आपको इसी तैयारी के लिए अलग अलग विषय का रिलीज करूंगा। मेरे चैनल पर आप बने रहिए। आगे देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता पर आपको पहले ही बता दिया मैंने, कक्षा 7वीं और 8वीं के प्रश्न होंगे, विज्ञान के 35 प्रश्न होंगे, समाज विज्ञान के 35 प्रश्न और गणित के 20 होंगे। सेट में 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। सेट के पाठ्यक्रम में 7वीं 8वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान, समाज विज्ञान और गणित के विषय सम्मिलित किए जाएंगे। इसमें जनरल प्रश्न रहते हैं, जो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें समय सारणी इस प्रकार से दी गई है, पहले भी बता दिया है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जो संडे को होने वाली 6/11 को परीक्षा, इसमें परीक्षा का नाम राष्ट्रीय मिन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न पत्र है, मानसिक योग्यता MAT। ये परीक्षा प्रारंभ 10:45 बजे होगी और उत्तर सीट वितरण 10:45 पर हो जाएगी। और उत्तर सीट जानकारी भरने के लिए आपके पास में 10 मिनट मिलेंगे और प्रश्न पत्र 10:55 पर आपको वितरित किए जाएंगे। प्रश्न पत्र वितरण का समय 10:55 से 11 तक है, 5 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको कुल 1.5 घंटा उसको पूरा हल करने के लिए दिया जाएगा, अर्थात 90 मिनट। इसी प्रकार से शैक्षणिक योग्यता का भी है, 12:30 बजे एग्जाम होगी, है ना। 12:30 बजे उत्तर सीट आपको मिल जाएगी। 10 मिनट में उनके आवश्यक जानकारी आप भर लीजिए और दोपहर 12:40 बजे आपको प्रश्न पत्र वितरण कर दिए जाएंगे और 12:40 से 12:45 तक 5 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाएगा वितरण के लिए। इसके बाद आपको 12:45 से 2:15 तक आपको कुल 1.5 घंटा तक आपको दिया जाएगा। सिर्फ इसमें दृष्टि बाधित के लिए आधा घंटा अधिक है। तो ये पूरी समय सारणी दी गई है। साथ ही मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेशनल मिन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप की जो परीक्षा का ओल्ड पेपर था वो मैंने अपलोड करा है, उसको आप ज़रूर देखें। और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और इसकी अगली सीरीज में मैं पूरी तैयारी के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।